नमस्कार, जय सिया राम मित्रों। मैं रमेश पारेख फिर से आपके बीच में। आज की कथा में हम जैसे कल की कथा में हम सुने कि भगवान राम को बुलाकर कैकई जो है दो वरदानों के बारे में भगवान राम को बताती है और भगवान राम एकदम खुश होकर तुरंत मतलब जो है वो तुरंत अपनी माता की बात या अपने पिता की जो दो वरदानों की बात है वो तुरंत मंजूर कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और स्वीकार करके वो जो है मतलब बिल्कुल उनके दोनों वरदानों पर अमल करने के लिए दोनों वरदानों पर आगे जो है मतलब आगे जो है वो भगवान ये बात कहते हैं कि मुझे बस दुख इतना सा ही है कि ये आज्ञा जो है मेरे पिता को मुझे देनी चाहिए, माता आपको क्यों कहनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से दशरथ जी तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। राजा दशरथ जी है बड़े ही दुखी प्रतीत हो रहे और वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार से जो है कैकई की जो बात सुनकर राजा दशरथ पुनः अचेत हो जाते हैं। तब राम ने धीरे से अपने पिता को उठाते हुए कैकई से कहा, मैं इस संसार में लोभ एवं काम के दास की भांति नहीं जीना चाहता हूं माता। ऋषियों की भांति मैं न्याय को समर्पित हूं। तुच्छ राज्य के लिए मैं न्याय के मार्ग से मतलब भटकूंगा नहीं और च्युत नहीं होऊंगा, अलग नहीं होऊंगा। इस तुच्छ राज्य की प्राप्ति के लिए मेरे पिता को कष्ट देने की आवश्यकता ही नहीं थी। यदि आपने ये बात सीधे मुझसे आकर कही होती तो भी मैं निसंकोच आपकी बात मानकर राज्य सौंपकर वन चला जाता। तो दशरथ एवं कैकई के चरण स्पर्श के मतलब चरण स्पर्श दशरथ और कैकई को चरण स्पर्श करके भगवान राम जो है ये समाचार अपनी माता को देने के लिए वहां से निकल जाते हैं। लक्ष्मण जो द्वार पर उपस्थित समस्त वार्तालाप सुन चुके थे, वहां पे द्वार पर ही लक्ष्मण जी खड़े थे और ये सब बातें वो सुन चुके थे। अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चलने लग जाते हैं। लक्ष्मण अपने क्रोध को अत्यंत कठिनाई से नियंत्रण कर पा रहे थे। उनको लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आ रहा था इस बात से कि पूछो ही मत, और वो कठिनाई से क्रोध पर नियंत्रण कर पा रहे थे। जैसे ही दोनों भाई महल छोड़कर जाने लगे उन्हें उन व्यक्तियों का करुण विलाप सुनाई दिया जिन्हें राम के वन जाने का समाचार मिल चुका था। जब इस विलाप का स्वर महाराज दशरथ के कानों में पड़ा तब लज्जा के कारण उन्होंने अपना चेहरा जो है वो ढक लिया। अपनी माता कौशल्या के भवन में पहुंचने पर उनका प्रसन्नता पूर्वक अभिवादन किया गया एवं वे अपनी माता के कक्ष में गए। आगमन पर उनकी माता ने आलिंगन किया और कहा, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। माता जो है भगवान राम को जाते ही बोलती है कि मैं तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए बड़ी प्रसन्न हूं और खुशी की बात है क्योंकि सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में आज तुम्हारा राज्याभिषेक होगा और ये सोचकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब हाथ जोड़कर अति विनम्रता पूर्व भाव से भगवान राम ने उत्तर दिया, माता श्री, मैं अब जो कहूंगा उसे सुनकर दुखी मत होना। पूर्व में पिताश्री द्वारा माता कैकई को दो वरदान का वचन दिए जाने के कारण राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में भरत का राज्याभिषेक किया जाएगा एवं आज ही मुझे अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास में जाना होगा। यह सुनते ही कौशल्या मूर्छित होकर गिर गई। तब राम ने धीरे से कौशल्या को उठाया तो वे फूट फूट कर विलाप करती हुई बोली, मेरे लिए इससे गंभीर विपदा और क्या हो सकती है। इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान ही होती, मेरे कोई संतान ही नहीं होती। इस विपत्ति की बात सुनते ही मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई। अब मेरे दोनों सौतने अवश्य ही मेरा तिरस्कार करेंगी। उनका व्यंग सुनकर जीवन व्यतीत करने से मुझे और दुगुनी पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो ये शरण में कैसे सुन रही हो। अभी तक लक्ष्मण ने अपने क्रोध को नियंत्रण में रखा था किंतु अब और अधिक मौन रहने में असमर्थ हो गए थे। लक्ष्मण अकस्मात ही बोले, हे राम, हमारे पिता वृद्ध और चिड़चिड़े हो गए हैं, वासना उन पर हावी हो गई है, वे दुष्ट कैकई के हाथों का खिलौना बन गए हैं। हम ये सब चुपचाप क्यों सहन करें। ऐसे पिता राजा एवं गुरु जो विवेकहीन हो गए हो वे सभी त्याज्य है। भ्राता राम, इससे पहले कि भरत के राज्याभिषेक की सूचना सर्व विदित हो, सबको पता चले, आप तुरंत ही राज्य पर अपना अधिकार जमा ले।
यदि मंत्रीगण एवं प्रजा आपके राज्याभिषेक का विरोध करे तो आवश्यकता होने पर मैं लक्ष्मण संपूर्ण अयोध्या का विनाश करने के लिए तैयार हूं। माता श्री, आपको ज्ञात है कि मैं राम का विश्वास पात्र हूं। वस्तुतः आवश्यकता हो तो राम का राज्याभिषेक करवाने के लिए मैं अज्ञानी दशरथ का भी वध कर दूंगा। मतलब इस प्रकार के कठोर वचन जो है, गुस्से में क्रोध में आकर लक्ष्मण जी जो है अपने भाई के लिए जो है कृतज्ञता को ज्ञापित कर रहे हैं। किंतु और ये इसलिए शब्द निकल रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो इसे नहीं होना चाहिए। तो धर्म की रक्षा के लिए जो है लक्ष्मण जी के मुंह से इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं, कैकेयी के लिए इस प्रकार के शब्द निकल रहे हैं। कौशल्या को राज्य से कोई सरोकार नहीं था, कौशल्या को कोई मतलब नहीं था कि राज्य किसके पास लेना है, किसके पास जाए। उन्हें तो केवल अपने प्रिय पुत्र से वियोग का भय था। उन्होंने कहा कि हे पुत्र राम, तुम वन में मत जाना। पिता की आज्ञा का पालन करके वन में जाने की अपेक्षा यहाँ रहकर अपनी लाचार माता को सुखी रखना अधिक न्यायोचित होगा। राम, यदि तुम अयोध्या छोड़कर जाओगे तो मैं आमरण उपवास कर लूंगी, क्योंकि जीवन में मेरे लिए इससे असहनीय क्या होगा, मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। इस प्रकार से आमरण, जब तक नहीं मरूं तब तक उपवास करूं। इस प्रकार की जो हट की बातें कौशल्या कष्टप्रदक बातें कहने लगी तो राम जो है अपनी माता को उत्तर देते हैं कि हे माता, पिताश्री की आज्ञा उल्लंघन करना मेरे लिए असंभव है, अतः आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए ताकि मैं तुरंत वन के लिए प्रस्थान कर सकूं। पिता की आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। तनिक ध्यान दीजिए कि परशुराम ने अपने पिता जमदाग्नि की आज्ञा से अपनी माता रेणुका को शीश विहीन कर दिया था। मतलब परशुराम जी को अपने पिता जमदाग्नि ने आज्ञा दी थी कि माता रेणुका का शीश जो धड़ से अलग कर दो, तो उन्होंने कर दिया था। इस प्रकार भी मुनि कंदु ने अपनी पिता की आज्ञा का पालन करके जो है गो हत्या की थी, अतः मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन करना होगा। इस प्रकार से पिता की आज्ञा का मैं जो है मतलब उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। अपने भाई लक्ष्मण की ओर मुड़कर राम ने कहा, हे प्रिय बाता, श्रम को सर्वनाश करने वाले क्रोध के आवेग में न मैंने दो। बलपूर्वक सिंहासन प्राप्त करने का विचार छोड़कर पिता की आज्ञा का पालन करो। तत्पश्चात राम ने कौशल्या से कहा, माता श्री, आप स्वयं को कष्ट न दें तो अपना जीवन समाप्त करने वाली बातें, ऐसी इस प्रकार की बातें नहीं करें। मेरे वनवास का समय समाप्त होने के बाद मैं आपके पास पुनः लौट कर आऊंगा, अतः कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आवश्यक गलानी से मुक्त होकर प्रस्थान कर सकूं। किंतु कौशल्या निराशावश केवल विलाप करती रही, रोती रही, दुख जो है प्रतीत करती रही। तब राम ने दृढ़ होकर अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि पिता की आज्ञा के पालन करने की मेरी इच्छा का विरोध करके आप दोनों, कौशल्या और लक्ष्मण, तुम दोनों मुझे मेरे दुख को बढ़ा रहे हो, मेरे दुख का वर्धन कर रहे हो। मैं अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा, तुम ये ध्यानपूर्वक सोच समझ लो। तब जो है लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए, लक्ष्मण जी के गुस्से को शांत करने के लिए भगवान राम कहते हैं, मेरे भाई, भरत का राज्याभिषेक होते ही सभी सामान्य हो जाएंगे। तुम सब है सरलता से अपना दुख भूल जाओगे। कैकेयी को दोष ना दो, क्योंकि वे तो भाग्य विधाता के हाथों एक निमित्त मात्र है जो सभी का भाग्य निश्चित करता है। तो मेरे भाग्य में इस प्रकार से लिखा है, वो हो रहा है, तुम इसका दोष कैकेयी को नहीं दो और ना ही इस प्रकार की बातें करो। लक्ष्मण जी शांत नहीं हुए और ज्यादा क्रोधित होकर वो बोले, हे राम, ऐसा लगता है कि आप नपुंसक बन गए, क्योंकि अपने व्यक्तित्व पराक्रम के प्रति अपनी क्षत्रिय श्रद्धा आपने त्याग दी है और सब भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है कि भाग्य में जैसा होगा वैसा हो जाएगा। किंतु मैं ऐसा नपुंसक नहीं हूं और अपने पराक्रम से भाग्य पर विजय प्राप्त कर लूंगा। अपने शक्ति से मैं आज ही राज सिंहासन पर आपका राज्याभिषेक करवाऊंगा। इस प्रकार की अनुचित बातें जो गुस्से में आकर लक्ष्मण जी कहते हैं। जो भगवान राम तो पूर्ण पुरुषोत्तम विष्णु है और वो सभी कलाओं के साथ में है। ऐसे तो लक्ष्मण जी भी विष्णु का ही अवतार है, शेष का अवतार भी है और चारू भाई जो है वो ही विष्णु का अवतार है, लेकिन भगवान राम के रूप में वो समस्त कलाओं के साथ वहां पे पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में वहां पे उपस्थित है। तो वो
दुनिया को समझाने के लिए कि किस प्रकार गुस्से में क्या क्या बातें दिमाग में आती है और उन बातों से मतलब वो उन बातों के सामने क्या तर्क होते हैं कि किस प्रकार से गुस्से की बातों के मतलब बातों में नहीं आना चाहिए और अपने कर्तव्य की और अपने धर्म मार्ग को आदमी को चुनना चाहिए, किस प्रकार से आदमी के चरित्र मनुष्य का पूर्ण पुरुषोत्तम का और मनुष्यों का चरित्र होना चाहिए, इस चारित्र्य भाव को समझाते हुए भगवान राम है जो बातें कर रहे हैं। भगवान राम की बातों को जिसने समझ लिया, भगवान राम के चरित्र को जिसने समझ लिया, वो मनुष्य कहीं भी ठगा नहीं जाएगा, वो जरूर भगवान की शरणागति में जाएगा। तो ये सुनकर कौशल्या अब जो है माता कौशल्या ये समझ जाती है कि अब राम जी को रोक पाना कठिन है, क्योंकि अब वो समझ गई कि वो धर्मपरायण और कर्तव्य परायण और पिता के सबसे सुपुत्र होने लायक और भगवान जो राम है उनका चरित्र वो जानती थी। तो अब वो उनको समझ में आ गया कि अब वो रुकने वाले नहीं है। तब वो प्रार्थना करने लगी, मेरे पुत्र जब तुमने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने का निश्चय कर ही लिया है, निर्णय कर लिया है, तब कृपया मुझे अपने संग वन चलने की अनुमति दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ में वन में चलूंगी। राम उनको माता जी को समझाते हैं कि माता जी कैकेयी द्वारा चले जाने एवं आपके द्वारा त्यागे जाने के पश्चात पिताजी जो है वो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देंगे। एक पतिव्रता एवं गुणवान स्त्री का प्रथम कर्तव्य ये होता है कि वे कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने पति के आश्रय को न त्यागे। जब तक वे जीवित है पति ही उसके लिए भगवान है और ईश्वर के समान है। कोई स्त्री कितनी भी धार्मिक और गुणवान क्यों ना हो, यदि वे अपनी पति की सेवा नहीं करती है तो वे पापिन के समान है, पापणी के समान ही है। पत्नी का कर्तव्य पति को प्रसन्न रखना होता है एवं उसकी आज्ञा का पालन करना होता है, और किसी की भी आज्ञा का पालन उसे नहीं करना होता है। उसे सिर्फ और सिर्फ पति की आज्ञा का पालन करना होता है। ये सभी शास्त्रों का कथन है। कृपया आप मेरे पिता के साथ रहते हुए मेरी प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य लौट कर आऊंगा। इस प्रकार जो पतिव्रता नारी का धर्म जो है, कर्तव्य क्या होता है, इस प्रकार वो माता श्री से अनुरोध करते हैं, विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि हे माता, एक पत्नी का जो है वो ये धर्म होता है और इस धर्म को आप कदापि त्यागने की मतलब इस धर्म के उल्लंघन का तथापि कभी भी इस प्रकार का सोच अपने विचार जो है अपने मन में नहीं लाए। इस प्रकार जो स्त्री करती है वो कभी भी सुख वाला जीवन व्यतीत नहीं करती है। लेकिन दोस्तों मित्रों, आजकल कलयुग में आपने देखा होगा, कलयुग में आपने महसूस किया होगा कि पति की आज्ञा नहीं पत्नी की आज्ञा वाला काम हो गया है। और मतलब आजकल कलयुग में श्रेष्ठ मनुष्य वही गिना जाता है जो अपनी पति की आज्ञा पर चले, ऐसा। तो ये मैं व्यंग कर रहा हूं, लेकिन इस प्रकार कुछ नहीं है। धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो बातें हैं वो अटल है, वो कभी भी वो न्यायोचित है, और उसके अनुसार चलने वाला ही मनुष्य सदैव सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। जो शास्त्रों के विरुद्ध काम करता है वो व्यक्ति जरूर निराशा, व्याधि, रोग, दोष, कष्ट अपने जीवन में जो है संपूर्ण नरक वाली चीजें ही देखता है। तो किसी भी व्यक्ति को शास्त्रों के खिलाफ कभी भी काम नहीं करना चाहिए। और अच्छा, दूसरा, युगों का अंतर होता है। युगों में, हर युग में मनुष्यों के कर्तव्य जो है अलग अलग है, वो युग के अनुसार उनको आचरण करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो कि धनुष बाण हाथ में लेके हम कल ही चले जावे, मतलब ऐसा भी नहीं। युगों के अनुसार आचरण करना चाहिए, युगों के कर्म के अनुसार जो उस युग में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र सम्मत लगे ऐसा आचरण हर मनुष्य को करना चाहिए। तो अब जो है माता कौशल्या ने राम के जाने की आशा ही, शाम के साथ भी जाने की आशा त्याग दी, क्योंकि उन्होंने जब एक नारी के मतलब उचित कर्मों के बारे में विषय में भगवान राम एक पतिव्रता नारी के पति के प्रति जो मतलब नारी के जो कर्तव्य होते हैं उनके बारे में भगवान राम के मुंह से जो बातें सुनी, तो माता कौशल्या ने भगवान राम के साथ वन में जाने की इच्छा जो है वो त्याग दी और वे राम को आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो गई।
राम को वन जाने की अनुमति देने के पश्चात कौशल्या अपने पुत्र की कुशलता के लिए ब्राह्मणों को यज्ञ करने का आग्रह करने लगी। ब्राह्मणों को बोली कि भाई अब मेरा पुत्र वन में कुशल रहे, इसके लिए आप यज्ञ चालू कर दो। कौशल्या ने कहा, कौशल्या जो है राम जी को कहती है कि तुम शीघ्र लौट आओ ताकि मेरी प्रसन्नता लौट आए, सत्य तुम्हारी रक्षा करे, देवतागण और दिव्य शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे, धरती स्वर्ग वायु भूमि जल तथा सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं तुम्हारी रक्षा करे, दिन रात सूर्य चंद्र सभी तुम्हारी रक्षा करे। राम तुम सुखी रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा आशीर्वाद देकर, ऐसी मनोकामना अपनी व्यक्त करके कौशल्या जो है भगवान राम को आशीर्वचन कहती है। सीता को राम के वन निष्कासन की कोई सूचना नहीं थी। तब तक सीता जी को कोई पता नहीं था कि भगवान राम का वन निष्कासन हो रहा है। दीर्घ काल से वे काफी समय से वो प्रसन्नता पूर्वक उस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अंततः जब राम उनके कक्ष में पहुंचे, सीता जी के कक्ष में पहुंचे, तब सीता ने देखा कि वे उदास व्यग्र और चिंतित लग रहे हैं। उनके राजश्री अनुचर भी उनके साथ नहीं थे। सीता ने पूछा, मेरे प्रिय स्वामी क्या बात है? निसंकोच राम ने उत्तर दिया। बिना शंका के भगवान राम बोलते हैं, मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर वन में निवास करने की आज्ञा दी है। राज सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मैं भरत का राज्याभिषेक किया जाना है तय हुआ है। बहुत पहले मेरे पिता द्वारा 2 वरदान दिए गए थे कैकेयी को, तो वो वरदान कैकेयी ने अपने पुत्र के राज्याभिषेक करवाने और मुझे वन भेजने जाने की मांग की है। तो मेरी प्रिय सीता, मेरी प्रिय मतलब पत्नी, मेरी प्रिय अनुचरी सीता, अपने पिता की आज्ञा पालन करने के सिवा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रहो, प्रतिदिन जाके मेरे पिता का सादर चरण स्पर्श करो और भरत की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि भरत राजा रहेंगे और राजा की आज्ञा का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म बताया गया है। मेरी प्रियतमा, वन के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मैं केवल तुमसे भेंट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। राम जी की बात सुनकर सीता कुछ बिल्कुल भी एकदम रुष्ट हो गई, नाराज हो गई भगवान राम से सीता जी जो है, और प्रेम के द्वारा उत्पन्न हुए रोष में उन्होंने जो है भगवान राम को उत्तर दिया, हे राम, आप मेरे पति है और पुरुषों में सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम है। ये क्या परामर्श दे रहे हैं? पति के भाग्य की भागीदार बनना प्रत्येक पत्नी का कर्तव्य है, अतः मैं अवश्य ही वन में आपके साथ जाऊंगी। एक पिता, माता, भाई, पुत्र और पुत्रवधू सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जो पिता होता है, जो माँ होते हैं, जो भाई होता है, जो पुत्र होता है और जो पुत्र की पत्नी होती है पुत्रवधू, सबका अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किंतु एक पत्नी को कभी अपने पति का ही अनुसरण हर परिस्थिति में करना होता है। मैं किसी अन्य की शरण ग्रहण नहीं कर सकती हूँ, स्वयं की भी नहीं कर सकती हूँ। मेरे पति ही मेरे लिए एकमात्र शरण है, अतः मैंने आपका अनुसरण करने का ही निश्चय किया है। मैं आपके पीछे पीछे ही चलूंगी एवं आपके भोजन करने के पश्चात ही भोजन करूंगी। मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आप असंतुष्ट हो। मैं इस प्रकार का जो है कोई कार्य नहीं करूंगी जिससे आपको आपको असंतुष्ट होना पड़े। मैं पर्वतों, नदियों, झरनों को देखकर हर्ष का अनुभव करूंगी और मैं प्रकृति के सुंदर दृश्यों का आनंद लूंगी। मुझे कभी थकान की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि मैं आपके संरक्षण में, मैं आपके सानिध्य में हमेशा सुरक्षित अनुभव करूंगी। मैं स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहती हूँ यदि आप वहां पर नहीं रहो। हे प्राण प्रियतम, मैं केवल आपसे ही प्रेम करती हूँ। आपके बिना निश्चित ही मेरे प्राणों का अंत हो जाएगा, मेरे प्राणांत हो जाएंगे। इस प्रकार से मैं आपके अलावा किसी और के सानिध्य में नहीं रह सकती, मैं सिर्फ आपके ही पास रह सकती हूँ। उन्हें दुर्बल जानकर राम उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। राम ये सोचते थे कि भाई ये राजकुमारी है और मैं इनको
क्यों दुख दूं मेरी वजह से। अतः उनको हतोत्साहित करने के प्रयास, उन्होंने सीता जी को हतोत्साहित करने के प्रयास में राम जी कहते हैं कि हे सुकुमारी स्त्री, वन में रहने के लिए बहुत कष्ट सहना पड़ता है, वहां विश्राम करने के लिए कोमल सैया नहीं होती है, बढ़िया बिछोने नहीं होते हैं, वहां पे कड़ी धूप होती है, वहां पे भयंकर सर्दी होती है, वहां पर मूसलाधार बरसात का प्रकोप भी सहन करना पड़ता है, भोजन करने के लिए वहां फल मूल ही होते हैं और कोई अन्य बढ़िया बढ़िया 56 भोग वहां नहीं होते हैं, वहां शिकार की खोज में विचरण करने वाले वन्य प्राणियों का भय सदैव व्याप्त रहता है, जो भयंकर भयंकर वन्य प्राणी वहां रहते हैं। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें कदापि अपने संग में वन जाने की अनुमति नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे तुम्हारे प्राणों को और संकट होता है और वहां पे तुमको ऐसे कष्ट में मैं क्यों ही मतलब पटकूं। ऐसे भगवान राम मतलब उनका मन जो है इस प्रकार से मतलब परिवर्तित करने हेतु भगवान राम इस प्रकार से भगवान सीता जी से ये बात कहते हैं। राम की ये स्वीकृति सुनकर सीता अपने प्रभु के वियोग के भय से कांपने लगी। उनके नेत्रों से मोती सदृश आंसू इस प्रकार बहने लगे जैसे कमल के पत्र से जल की बूंदें गिरती है। सीता ने कहा, जब तक मैं आपके साथ हूं किसी भी प्रकार की असुविधा अथवा भय से मैं प्रभावित नहीं होऊंगी। हे प्रिय, अपने पति के बिना एक स्त्री जीवित नहीं रह सकती है। यदि आप अपने साथ चलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं विष खाकर अग्नि में जलकर अथवा जल समाधि लेकर अपने प्राण त्याग दूंगी। मेरे विवाह से पूर्व एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि मुझे अपने जीवन का कुछ समय वन में व्यतीत करना होगा। अतः मेरे पतिदेव, मुझे ज्ञात है कि मेरे भाग्य में आपके संग जाना लिखा है। आपके साथ रहते हुए ही जीवन स्वर्ग की भांति है, जबकि आपके बिना वे नरक के समान है। अतएव आपको मुझे अपने साथ ले जाना होगा। राम की अनिच्छा देखकर सीता को ऐसा लगा मानो वे दुख के अथाह सागर में गिर रही है। राम जी की मतलब इच्छा नहीं थी कि वो सीता जी को साथ में ले जाए। अतः अपने पति के वियोग के भय से वे विक्षिप्त सी हो गई और राम के हट्ट को और अधिक सहन कर पाने में असमर्थ सीता राम से कहने लगी, मेरा फिर वो जो है मतलब जो उनको मतलब उनका जो मूड है जो भगवान राम का हट सा लगने लग गया और वो अपने मतलब पति के वियोग का मतलब दृश्य मतलब जो है उनके सीता जी के मतलब दिमाग में आने लगा। तो ऐसी बातों को सोचकर वो भगवान राम को मतलब इस प्रकार की बातें कहने लग गई। मति भ्रमित हो जाती है तब मनुष्य किस प्रकार की बातें करता है। इस प्रकार वो जब अति दुख में अति अवसाद में मनुष्य के मन में किस प्रकार की बातें आती है, इस प्रकार की बातें सब अब अति व्याधि से ग्रस्त होकर सीता जी के मुख से निकलने लगते हैं भगवान राम से कि मेरे पिता ने आपको दामाद के रूप में चुनकर कोई गलती की है क्या? आप अपनी उस पत्नी से पृथक अलग रहने का विचार भी कैसे कर सकते हैं जिसने किशोरावस्था आने से पूर्व ही आपके साथ विवाह कर लिया हो? जिसने क्या आप उसे दूसरों के समक्ष दूसरों के सामने असुरक्षित छोड़ देंगे? अयोध्या की प्रजा मूर्ख है जो ऐसा कहती है कि आप सूर्य के समान तेजस्वी है, आपका गौरव अतुलनीय है। आपके वन चले जाने पर मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी, आप मुझे साथ ले चले अथवा मैं विष खाकर अपने प्राण त्याग दूंगी। रोते हुए उनका हृदय दुख संतप्त हो गया। ऐसा लगता था कि वे मूर्छित हो जाएंगी। उनकी ये करुण दशा राम के लिए असहनीय हो गई। उनका हृदय द्रवित होने लगा और उन्होंने अपनी प्रिय सीता को प्रेमालिंगन किया और उनको हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात राम ने उन्हें आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। फिर राम कहने लगे, प्रिय सीता, मैं तुम्हारे मन की वास्तविक स्थिति को नहीं समझ पाने के कारण ही तुम्हें छोड़कर जाने का प्रयास कर रहा था और मुझे पता नहीं चल पा रहा था कि वास्तव में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। इसके लिए ही मैंने इस प्रकार से कहा था, जिस प्रकार एक विवेकी व्यक्ति दया भावना का त्याग कभी नहीं कर सकता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं कर सकता हूं। हे सीता, ये जानकर कि तुम दुखी हो, मैं सुख पूर्वक कैसे रह सकता हूं। अब जाकर अपनी सभी बहुमूल्य वस्तुएं, आभूषण, वस्त्र और जो कुछ भी तुम्हारे पास में है सब ब्राह्मणों को दान दे दो और जो है मेरे साथ में वन चलने की तैयारी करो। इस प्रकार से भगवान राम जो है
वो सीता जी को साथ में ले जाने के लिए अनुमति प्रदान कर देते। जब सीता प्रसन्नता पूर्वक चलने लगी, तब पास में ही खड़े लक्ष्मण जी ने, जो पास में ही खड़े थे, आगे आकर राम जी के चरण कमलों को पकड़ लिया और आंखों में जो है नेत्रों में आंसू लाकर लक्ष्मण जी ने विनती की हाथ जोड़कर कि हे राम, कृपया आप मुझे भी अपने साथ वन में चलने की आज्ञा दे। लक्ष्मण को हतोत्साहित करने के विचार से राम ने कहा, लक्ष्मण जी को भी हतोत्साहित करने के लिए राम जी ने प्रयास किया और कहा, मेरे प्रिय भाई, तुम्हें यही अयोध्या में रहकर हमारी दोनों माताओं कौशल्या एवं सुमित्रा की सेवा करनी चाहिए। तुम्हारी सुरक्षा के बिना वे निश्चय ही कैकेयी के दुर्व्यवहार का शिकार होगी। ऐसा सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निश्चय ही हमारे भाई भरत सब कुछ संभाल लेंगे, हमें अपनी माताओं की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राम, जब आप वन में भ्रमण करेंगे तब मैं अपने हाथ में धनुष लिए आगे चलूंगा, जिससे आप और विदेहराज की पुत्री सीता चिंता मुक्त होकर वन में दृश्यावलोकन का आनंद ले, और मैं आपके लिए फल मूल आहार लेकर आऊंगा, और जब आप सो जाएंगे तब मैं पहरा दूंगा, एक प्रेरी का कार्य करूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मण जी जो है विनती करने लगे। अंततः राम सहमत हो गए तथा लक्ष्मण से बोले, तुम आ सकते हो, किंतु इसके पूर्व अपनी माता से, सुमित्रा से आज्ञा प्राप्त कर लो। फिर जाकर महाराज जनक को वरुण द्वारा प्रदत्त 2 शक्तिशाली धनुष जो है, शक्तिशाली तलवारों का एक जोड़ा, अभेद कवच और 2 अक्षय तरकस ले आओ। ये सभी हथियार लेकर तथा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके यहाँ आ जाओ। तत्पश्चात हम जो है वन के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार से जो है मतलब जो है भगवान राम लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि ये चीजें आप ये हथियार लेकर आ जाओ, तरकस लेकर आ जाओ, तलवार लेकर आ जाओ, धनुष बाण लेकर आ जाओ, और फिर वशिष्ठ हमारे जो कुल के पुरोहित है वशिष्ठ मुनि, उनकी आज्ञा लेकर आ जाओ, फिर जो है हम साथ चलेंगे। तो राम जी की आज्ञा को पाकर लक्ष्मण जी जो है आज्ञा का पालन करके वापस लौट आए। तब राम ने अपनी संपत्ति को दान में देने हेतु सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। फिर जो है उन राम की जो भी इंडिविजुअल भगवान राम की, सीता जी की और लक्ष्मण जी की जो संपत्ति थी, जो भी उनकी पर्सनल जो संपत्ति थी, वो उन्होंने दान ब्राह्मणों को दान में देने हेतु सभी ब्राह्मणों को वहां निमंत्रित किया। और शीघ्र ही वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ तथा अगस्त और विश्वामित्र जी के पुत्र जो है राजमहल में पधार गए। उनका यथोचित सत्कार करने के पश्चात राम ने अपने आश्रितों को अपनी अनुपस्थिति में महल की देखरेख करने की आज्ञा दी। तब राम ने अपने कोषाध्यक्ष को उनकी संपूर्ण संपत्ति लाने की आज्ञा दी। जो उनके कोषाध्यक्ष थे भगवान राम के, उनको बोला कि आप मेरी संपूर्ण संपत्ति जो है लाकर दो। शीघ्र ही वस्त्र, रथ, पशु सहित स्वर्ण आभूषण जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का अंबार लग गया। इस प्रकार राम अपनी समस्त धन संपत्ति जो है वो ब्राह्मणों में वितरित करने लगे और वहां पर वो बांटने लगे। तो अयोध्या के निकट स्थित वन में एक त्रिजट नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। अपनी अतिशय निर्धनता के कारण वह बहुत दुर्बल हो गया था। उसकी पत्नी ने उससे विनती की कि वे अयोध्या जाकर राम से कुछ दान लेकर आए। अतः ब्राह्मण तैयार हुआ और जब राम अपनी संपत्ति का दान कर रहे थे उसी समय वह वहां आ पहुंचा। जब उस ब्राह्मण ने राम के पास जाकर अपनी निर्धनता का वर्णन किया, तब राम ने प्रयास करते हुए कहा, ये छड़ी लो और इसे जहां तक फेंक सकते हो फेंक दो। जितनी गायों को यह छड़ी पार कर जाएगी वे सब मैं तुम्हें दान दे दूंगा। उस ब्राह्मण ने कमर कस ली और उत्तेजना पूर्वक वह छड़ी वायु में फेंकी। आश्चर्यजनक रूप से उसकी छड़ी वायु में मंडराते हुए सरयू को पार करके नदी के तट पर चल रही सहस्त्रों गायों के झुंड पर जा गिरी। राम ने उस ब्राह्मण का आलिंगन कर लिया और कहा, मेरे प्रयास से अपमानित न होना, मैं तो केवल तुम्हारे ब्राह्मण पराक्रम का प्रदर्शन देखना चाहता था। तत्पश्चात राम ने अपनी समस्त संपत्ति दान कर दी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोई भी ब्राह्मण संबंधी आश्रित और भिक्षुक
उस दिन दान प्राप्त करने से वंचित ना रहे। राम, सीता और लक्ष्मण तब पैदल चलकर अयोध्या की गलियों से होकर महाराज दशरथ के महल की ओर चल दिए। नागरिक जो है राम के इस प्रकार जाते हुए देखने लगे। कोई 7 मंजिले भवन से देखता तो कोई गली के जन समूहों में नीचे देखता, और कोई सभी व्याकुल थे, विलाप कर रहे थे। आई ये कैसा दुर्भाग्य है कि जो सीता पहले कभी जन साधारण के समक्ष नहीं आई, सामने नहीं आई, आज उन्हें साधारण जनता भी देख रही है। हम सभी परिवार सहित राम के साथ चले जाएंगे ताकि ये अयोध्या निर्जन वन में के समान हो जाएगी और वन नगर के समान लोगों से भर जाए। पूरा वन जो है वो शहर बन जाए, नगर बन जाए। इस प्रकार की भावना जो है वो मतलब लोगों के मन में आने लगी। और जिन जिन लोगों ने सुना भगवान राम के वनवास का वरदान, वो बड़े दुखी हो गए। अब हम कल की कथा में जानेंगे कि भगवान राम से, भगवान जो राम है वो दशरथ जी की आज्ञा लेते, कैकेयी की आज्ञा लेते और मतलब वन के जो कपड़े हैं वो पहनकर, वो बाहर वस्त्र धारण करके वो वन की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर नगर का, अयोध्या का क्या दृश्य होगा, ये कल की कथा में हम जानेंगे। जय सिया राम।